ब्रह्मवेद खंड 2 अध्याय 4 सुख और दुख। सुडौल शरीर तथा संतुलित मन सुख का आधार है, परंतु ऐसा सदैव नहीं होता। मनुष्य के शरीर में तम सुख को छीण कर सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव स्वयं को उन्नत करे, जिससे उसको सुख का निरंतर आभास बना रहे। वह सुख जो मनुष्य न केवल स्वयं के लिए अपितु अपने पूर्वजों के लिए भी प्राप्त करता है, ऐसे सुख को स्थायी बनाने के लिए मनुष्य को अपना आचरण इस प्रकार करना चाहिए कि शरीर स्वस्थ रहे और मन में संतुलित विचारों का प्रवाह निरंतर बना रहे। विकृत मन किसी भी शुभ संकेत को ग्रहण नहीं कर पाता और निरंतर दुख को अनुभव करता है। शारीरिक अक्षमता होने पर किसी भी प्रकार का शुभ संकेत मनुष्य में दुख को बनाए रखता है। सम एवं तम निरंतर शरीर व मन को प्रभावित करते रहते हैं। यदि आचरण उन्नत हो तो मनुष्य के दुख नष्ट होने लगते हैं। मनुष्य के दुख को उपजाने वाले कारणों का समाधान हो जाता है तथा मन प्रफुल्लित हो जाता है। सम के सुदृढ़ होने पर छोटी छोटी घटनाएं जीवन में सुख की वर्षा कर देती हैं। तम के प्रबल होने पर जरा जरा सी बात पर मन खिन्न हो जाता है। शरीर भले ही किसी भयंकर रोग से ग्रसित हो, शरीर में सम की प्रबलता से मन प्रसन्नचित्त रहने लगता है। स्वस्थ शरीर भी तम के प्रबल होने से मृतप्राय बन जाता है। यदि मनुष्य के भीतर सम की प्रबलता है और वह परम ब्रह्म के सभी संकेतों को प्राप्त करने में सक्षम है, तो प्रतिपल उसकी सभी शंकाएं समाप्त होती रहेंगी। मार्ग की बाधाओं को वह स्वयं की क्षमताओं से पार कर सकेगा। सुख कोई अभिव्यक्ति नहीं है जिसका मनुष्य समाज में दिखावा करे। सुख एक अंतर्भाव है जो शरीर की ऊर्जा के प्रवाहमान होने से जन्मता है। मस्तिष्क में उत्पन्न विचारों से शरीर में प्रवाहित शक्ति जो शरीर की ऊर्जा भी है, वही मनुष्य को सुख प्रदान करती है। इसके विपरीत आलस्य से ग्रस्त मन एवं शरीर की ऊर्जा जब स्थिर होने लगती है तो जीवन का उत्साह समाप्त होने लगता है। मनुष्य भ्रम की स्थिति में जीने लगता है। प्रत्यक्ष में कैसी भी अभिव्यक्ति कर ले, परंतु मनुष्य एक घोर दुख से ग्रसित हो जाता है। सुख मन में कैसे उपजे? शरीर की शक्ति का विकास कैसे हो? किस तरह से मनुष्य आलस्य को भगाए? यदि मनुष्य का व्यवहार पूर्व जीवन के अनुसार सम एवं तम के भीतर समाये कर्म व ज्ञान की परिणति है, तो इससे पार कैसे पाया जाए? जो ज्ञान बुद्धि से उपजता है
वह तब तक निष्क्रिय रहता है जब तक ज्ञान का चिंतन व अनुसरण ना किया जाए। चिंतन व अनुसरण से किए गए अनुसंधान से सत्य का ज्ञान होता है। केवल सत्य ही मनुष्य में सम को सुदृढ़ करता है। अनुसंधान से उपजे सत्य द्वारा ही मनुष्य प्रतिपल सुख की अनुभूति कर पाता है। सूर्य तो प्रतिदिन उदित होता है, परंतु यह कभी कभी ही मन को भाता है। यदि इसे प्रतिदिन सुख के भाव से देखना हो तो मन के अनुसंधान से ही ऐसा करना संभव है। पेड़ पौधों से खिल रही कलियों में जीवन देखने का सुख उसे मसल कर प्रसन्न होने वाले अल्पज्ञानी के सुख जैसा कल्पित नहीं होता। तितलियों को देखकर जीवन की सुंदरता का रहस्य समझना उन्हें पकड़कर पंखुड़ियों को अलग करने जैसा नहीं है। झूठे सुखों को तो अभिव्यक्त किया जा सकता है, परंतु सम के द्वारा पोषित सुख निरंतर बना रहता है। नवजीवन में व्याप्त तम जो बुरे कर्मों का संचय करता है, वह हर सुख में भय उत्पन्न कर देता है। सबसे बड़ा भय तो सुख के खो जाने का है। ऐसे में मनुष्य प्राप्त सुख का अनुभव कैसे कर पाएगा? स्वयं के ही सुख में शंका खोजना उन बुरे कर्मों का परिणाम है जो तम स्वयं में समा लेता है। किसी भी सुख को अंगीकार करने में सकुचाना मनुष्य का वह लक्षण है जो धोखे, कपट या हिंसा के प्रभाव द्वारा स्वयं उसके तम में निहित है। असुरक्षा की भावना कपट एवं हिंसा से उत्पन्न होती है। ऐसी असुरक्षा से निकलना संभवतः एक जीवन में संभव न हो, परंतु मनुष्य को पूर्व जीवन के ये पाप नष्ट करने ही होंगे। आलस्य तम का प्रमुख हथियार है। कुछ भी करने की अनिच्छा मन व शरीर की ऊर्जा को स्थिर करने का अचूक शस्त्र है। आलस्य विभिन्न रूपों में मन व शरीर को घेर लेता है। इसके पश्चात मनुष्य का नष्ट होना निश्चित है। शरीर की शक्तियां असीमित हैं। निरंतर व्यायाम से इसकी क्षमताओं को बढ़ाया जाना चाहिए। संतुलित, शुद्ध व पौष्टिक भोजन से शरीर की मांसपेशियों को पुष्ट बनाया जाना चाहिए। व्यक्ति के लिए ज्ञान अर्जन जितना आवश्यक है, उतना ही शरीर को स्वस्थ बनाने का ध्येय होना चाहिए। कुछ विकार मनुष्य को जन्म से ही मिलते हैं। मनुष्य को प्रयास करना चाहिए कि वह ऐसे विकारों पर विजय पाए, उचित जीवन शैली अपनाए। ब्रह्मवेद खंड 2 अध्याय 4 सुख और दुख समाप्त।